जय हिंद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। यदि किसी की भी किस्त नहीं आई है या किसी प्रकार से किस्त रुकी हुई है आदि इत्यादि समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को सुन लेते हैं कि इन्होंने 13वीं किस्त जारी करने से पहले क्या कहा है। अब मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़। With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. भारत का किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और भारतीय कृषि आधुनिक और लाभकारी हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्पबद्ध नेतृत्व में बीज से बाजार तक, मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, खाद से लेकर फसल बीमा तक, खेती के हर स्तर पर हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे अन्नदाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है। प्राकृतिक खेती हो या भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को पोषक अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय खेती के साथ पर्यावरण और पोषकता के परस्पर समन्वय पर भी सरकार का पूरा फोकस है। किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक अहम पहल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए ने एक नई ताकत दी है। जब खाद लेने का समय होता है, जब बीज लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है। डिजिटल प्रणाली के जरिए किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए भेजने का काम सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। डायरेक्ट खाते में आते हैं, वो फोन में मैसेज आ जाता है, सुनते ही बड़ी खुशी होती है। समय पे पैसे जब आ जाते हैं खाते में तो खाद बीज लेकर खेत की बुआई आराम से हो जाती है। ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155-261 की मदद ली जा सकती है। 4 साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान की 13वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। समृद्ध देश, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। I solicit Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to dedicate to the nation and नम्मा
सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्तियादा भगवान बसवेश्वर ಅವರಿಗೆ नमस्कारಗಳು। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु हैं, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की डिटेल्स स्टेटस चेक करने के लिए आपने गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने डालना है पीएम किसान टाइप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर इस तरीके का pmkisan.gov.in दिखाई देगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये इस तरीके से दिखाई देगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बेनिफिशियरी स्टेटस, ये वाला जो बेनिफिशियरी स्टेटस है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 तरीके से अपनी स्टेटस देख सकते हैं। एक तो मोबाइल नंबर से और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर से। यदि आपका मोबाइल नंबर खाता भरते समय, खाता जब आपने स्टार्टिंग में आवेदन किया था उस टाइम पे यदि आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है पीएम किसान के खाते में तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। नहीं तो आप जानकारी कर लें
अपने पटवारी से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने का एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आपको बताता हूं कि किस तरीके से चेक करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और ये दिया हुआ कैप्चा इस जगह पर फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और दिया हुआ कैप्चा ये फिल कर दिया है और गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ये देखिए ये डिटेल्स आपकी खुल जाएगी, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार की सारी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी कि कितनी आपकी किस्तें आ चुकी हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है, आपने सबसे पहले जो चेक करना है अपनी स्टेटस में, एक तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है इसमें रजिस्ट्रेशन आपने ये जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लेना है, क्योंकि अब इसी से या फ़ोन नंबर से ही आप अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे। इसको आप एक अलग तरीके से अलग कहीं नोट करके लिख लें कि आपकी पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इसके बाद यहाँ पर चेक करना है ई-KYC। आपका ई-KYC यदि हो गया है तो वहाँ पर S लिख के आएगा। यदि आपका ई-KYC नहीं हुआ है तब भी आपकी किस्त को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपने ई-KYC जो है उसमें S होना चाहिए। इसके बाद पेमेंट मोड आपका आधार होना चाहिए। यहाँ पर पेमेंट मोड, कई लोगों का अकाउंट है तो वो खाते आपके बाद में रुक सकते हैं। सारे पेमेंट अभी आधार के अनुसार ही, जिस बैंक में आपका आधार लिंक होगा उसी बैंक में ही पेमेंट आएगी, उसी बैंक में पीएम किसान की किस्त आएगी। तो ये आपने पेमेंट मोड यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद यहाँ से आपने चेक करना है PFMS बैंक स्टेटस। यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS, ये डिटेल्स आपने चेक करनी है। यदि किसी भी किसान की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ इसी वाले ऑप्शन पर प्रदर्शित होती है कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए किस्त नहीं आ रही है, क्यों खाता रुका हुआ है। सारी जानकारी इसी वाले ऑप्शन पर, इसी वाले ब्लॉक में आपको मिलेगी। और लैंड सीडिंग यानी कि आपकी खेती का सर्वे नंबर पीएम किसान की साइट से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर S लिखा होना चाहिए। कई बार अभी क्या हो रहा है कि पहले आपके अकाउंट के आधार पर किस्तें आती थीं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जब से ई-KYC शुरू हुआ है तब से आपके जिस बैंक में करंटली जो नया लास्ट में आपने जिस बैंक में भी आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उस बैंक में भी किस्तें ऑटोमेटिक चेंज होके दूसरे बैंकों में खाते में जाने लगी हैं। तो एक बार आप ये चेक कर लें कि आपकी किस्त कहीं दूसरे अकाउंट में तो नहीं जा रही है। तो ये चीज़ भी आप देख लें कि आपकी किसी दूसरे बैंक में आपके 2-3 खाते होंगे तो उस बैंक में भी जा सकती है। उसको चेक करने के लिए अब जब आप इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो देखिए इस व्यक्ति की, जैसे कि ये नर्मदा झाबुआ, ये किसान की नर्मदा झाबुआ बैंक में किस्तें जा रही हैं कंटिन्यू इसी तरीके से जा रही हैं। तो आपकी जैसे ही यदि किस्त चेंज होगी तो यहाँ पर ये बैंक बदल जाएगी। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बैंक किसी दूसरे बैंक में तो नहीं जाने लगी किस्त। तो यहाँ से आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। और बैंक का अकाउंट का लास्ट 4 फिगर यहाँ पर प्रदर्शित रहते हैं। तो सबसे मुख्य बात है इस तरीके से आप चेक कर लें। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में दिख जाती है कि क्यों आपकी किस्त रुकी हुई है। इस तरीके से आप अपना चेक कर लें। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका मैं चेक करके आपका स्टेटस चेक करके बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या समाधान है। आपको किसके पास जाना है, क्या कार्रवाई करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।